जब नशा ही बना टिकट का रास्ता। जिसको पकड़ा गया शराब तस्करी में, उसी को बना दिया पार्षद उम्मीदवार। पुलिस को भी विधायक के दबाव ने बना दिया लाचार। मंदिर नहीं छोड़ा, दुकानें नहीं छोड़ी, अब जनता क्या छोड़ेगी। कानून का गला घोंटकर नेताजी बना रहे थे सत्ता की दुकान। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक नेता के सत्ता का नशा इस हद तक गुजर गया कि वो कैसे बन गया नशा तस्करों का रहनुमा। इस सब का खुलासा आज की धन प्रतिनिधि में। विधायक रमन अरोड़ा के काले कारनामों की एक और परत अब उतर चुकी है। जिस चंडीगढ़ की शराब को जालंधर में लाकर बेचना जुर्म है, वही काम खुलेआम हुआ, और वो भी एक तस्कर नहीं, पूरे नेटवर्क के जरिए। लेकिन असली हैरत तो तब हुई जब उसी तस्कर को पार्षद की टिकट दे दी गई। जिस तस्कर तरलोक सिंह सरा ने चंडीगढ़ से शराब लाकर जालंधर से सप्लाई की, उसी को रमन अरोड़ा ने वार्ड नंबर 6 से पार्षद का टिकट दिलवा दिया। और ध्यान दीजिए, उसकी गिरफ्तारी के ठीक 6 महीने बाद उसका नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में चमकता नजर आया। अब सवाल ये है कि एक विधायक आखिर क्यों एक नशा तस्कर को अपनी पार्टी से टिकट दिलवाता है? क्या मजबूरी थी, या फिर वो मजबूरी नहीं, उसकी कमाई का जरिया था? और तो और सूत्र बताते हैं कि रमन अरोड़ा की शह पर तरलोक सरा, जतिंदर कुमार, सोनू टैंकर और पहलवान जैसे लोग चंडीगढ़ से शराब लाते थे और लद्देवाली के प्रताप पैलेस स्थित गोदाम में डंप करके शहर भर में सप्लाई करते थे। ये शराब पहले निजी वाहनों और फर्जी बिलों के जरिए चंडीगढ़ से अमृतसर हाईवे के रास्ते जालंधर तक लाई जाती थी। फिर रात के अंधेरे में से प्रताप पैलेस के पिछले हिस्से में बने उस गोदाम में उतारा जाता था, जहाँ कोई सीधा रास्ता नहीं था। वहाँ से शहर भर में भेज दी जाती थी। 12 जून 2023 को पुलिस ने 343 पेटियों के साथ तरलोक और जतिंदर को दबोच लिया। लेकिन अब असली खेल देखिए। पुलिस को पता था कि ये शराब विधायक की है, लेकिन विधायक का नाम तक नहीं लिया गया। विधायक तो इन दोनों की गिरफ्तारी भी नहीं होने देते, लेकिन मीडिया में खबरें एकदम से लीक हो गई, तो मजबूरी में ये गिरफ्तारियां दिखानी पड़ी। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गोदाम से कुल 600 पेटियां मिली, लेकिन एफआईआर में सिर्फ 343 दिखाई गई। बाकी की 257 कहाँ गई? कानून पर बड़ा सवाल उठता है यहाँ कि क्या कानून से भी बड़ा है कोई? क्या विधायक का दबदबा इतना बड़ा कि एफआईआर में भी सच्चाई छुपा ली गई? और आगे सुनिए। 14 दिन जेल काटकर तरलोक और जतिंदर बाहर आ गए। तरलोक फिर से तस्करी करने लगा और फिर बना नेताजी का कमाऊ पूत। उसी को टिकट दिलवाई गई पार्षद की, और पार्टी ने कोई सवाल तक नहीं उठाया। ये वही पार्टी है जो खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ बताती है, लेकिन यहाँ नशा तस्कर को पार्टी से बाहर निकालना तो दूर, उसे चुनाव लड़वाने को मंच दे दिया गया। जी हाँ, सोचिए, अगर वो जीत जाता तो आज आपका पार्षद कोई समाज सेवी नहीं, नशा तस्कर होता। चुनाव में तरलोक ने पैसे पानी की तरह बहाए। रमन अरोड़ा ने वार्ड में जाकर प्रचार किया, लेकिन जनता ने जवाब दिया और कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब ध्यान दीजिए, एफआईआर नंबर 104 जो कि 12 जून 2023 को थाना रामा मंडी में तरलोक सिंह और जतिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज की गई थी, उसका चालान आज तक भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जबकि 3 महीने के अंदर ये चालान कोर्ट में पेश करना होता है। करीब 1 साल बीतने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये क्या है? कानून और राजनीति का गठजोड़ जिसने इतना बड़ा खेल खेला, या फिर विधायक के दबदबे का डर? रमन अरोड़ा की भूख सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रही। शेखा बाजार में एक धार्मिक स्थल का प्रधान बनते ही वहां प्रसाद वाली दुकान अपने करीबी रिश्तेदार के नाम करवा दी। जिस परिवार ने अपना घर दान कर धार्मिक स्थल बनवाया, उसी की आस्था को बेच डाला। रजिस्ट्री तक करवा दी गई और तहसील के एक चश्मे वाले मुलाजिम ने कागज तैयार किए। और तो और पतंगों में भी आप देख लीजिए, सूत्र बताते कि विजिलेंस टीम अब पतंग बेचने वालों से भी पूछताछ करने वाली है। चाइना डोर के जरिए बच्चों की जिंदगी से खेलने का सामान खुलेआम बिकता रहा और विधायक ने रिश्वत लेकर उसे बिकने दिया। सरकार और प्रशासन जब चाइना डोर पर सख्त था, तब ये डील कैसे चल रही? क्या सबको पता था और सबने आंखें मूंद ली थी? अब सवाल जनता से है। जो विधायक नशा तस्करों को बचाता है, टिकट दिलवाता है, धार्मिक स्थलों की दुकानों पर कब्जा करता है, क्या वो जनता का सच्चा प्रतिनिधि हो सकता है? क्या अब समय नहीं आ गया कि ऐसे नेताओं से सवाल पूछा जाए? हमारा चैनल ही आपकी आवाज बन सकता है।
क्योंकि हम जनता के पक्ष की बात करते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे और भ्रष्टाचारियों के राज खोलेंगे। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया खुलकर दे इस मामले पर। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलो, ताकि ये सच्चाई हर किसी तक पहुंच सके।